बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के एनएसए की बैठक से पहले बड़ा कदम उठाया है सरकार ने। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और शब्बीर शाह को श्रीनगर में नजरबंद कर दिया गया है। एक बार फिर उनके घर से निकलने पर भी रोक लगा दी गई है। जुमे की नमाज से पहले यह फैसला लिया गया। अलगाववादी नेता अगर सरताज अजीज से मिलने के लिए दिल्ली जाएंगे या आएंगे तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। भारत ने अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान के सरताज अजीज से मिलने से मना कर दिया है, लेकिन वो मिलने पर अड़े हुए हैं। भारत ने अजीज से भी कहा है कि वो कश्मीर के नेताओं से न मिले, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। सवाल ये कि सरकार ऐसे में क्या करेगी। कश्मीर नेता अली शाह गिलानी और शब्बीर शाह नजर बंद किए गए। और आपको बता दें कि इस वक्त तक क्या हुआ है इस पूरे मामले में। श्रीनगर में गिलानी और शब्बीर शाह नजरबंद किए गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी है एनएसए लेवल की। सरताज अजीज से मिलने की कोशिश की तो हिरासत में ले लिए जाएंगे, ये कहा गया अलगाववादी नेताओं से। सरताज अजीज अलगाववादी नेता से मिलने पर अड़े हुए हैं और अलगाववादी नेता भी उनसे मिलना चाहते हैं। भारत ने अजीज अलगाववादियों दोनों को कहा है कि वो ऐसा ना करें, खटाई में पड़ सकती है। भारत और पाक के एनएसए की बातचीत, तो बातचीत शुरू होने से पहले ही उस पर सवालिया निशान लग गया है। पाकिस्तान के अजीज कौन कौन है वो बता रहे हैं आपको। सैयद अली शाह गिलानी, मिर्वेज उमर फारूक, ये वो अलगाववादी नेता हैं जिन पर रोक लगाया गया है। यासीन मलिक, अलगाववादी नेताओं की फहरिस्त है। शब्बीर शाह, जिनके बारे में कहा गया है अली शाह गिलानी और शब्बीर शाह को नजरबंद किया गया और कहा गया है साफ तौर पर कि आप दिल्ली ना आए, और अगर आए तो आप मुलाकात अजीज से न करें। और इन्हें अब नजरबंद कर दिया गया है श्रीनगर में। आसिफ कुरैशी फोन लाइन पर जुड़े हैं श्रीनगर से। आसिफ, इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या नजरबंद किए जाने के बाद भी ये कोशिश करेंगे दिल्ली आने की? सुनील, देखिए, असमंजस की स्थिति तो कल से ही बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ कल सुबह भी, जब इनको इन नेताओं को नजरबंद किया गया और बाद में 2 घंटे की समय के बाद सभी कर दिया गया। आज भी सुबह ही सैयद अली शाह गिलानी के घर पे, शाह के घर पे पहरा बिठा दिया गया, उनको बाहर निकलने से रोका गया। हालांकि हम शब्बीर शाह से मिले, हमने शब्बीर शाह से बात की, हमें अंदर जाने से रोका नहीं गया, लेकिन हमें भी बाहर पूछा गया कहां से आए हैं, किस एजेंसी से आए हैं। लेकिन कुल मिला के जो हमारी अलगाववादी नेताओं से बात हुई, उनका ये कहना है कि चूंकि उनको पाकिस्तान सरकार की तरफ से एक दावत मिली है, इसलिए वो दावत को कबूल भी कर चुके हैं और वो किसी भी हाल में दिल्ली के पाकिस्तानी जो सुरक्षा सलाहकार हैं सरताज अजीज और पाकिस्तानी उच्चायुक्त उनसे मुलाकात करेंगे। शब्बीर शाह ने साफ कर दिया कि कल सुबह 9:30 बजे वो घर से निकलेंगे, 10:30 बजे उनकी फ्लाइट है और शाम को 6 बजे उनकी मुलाकात है। तो जाहिर तौर पर आसिफ, टकराव की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में क्या होगा? आशीष कुमार सिंह फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशीष, दिल्ली में एक तरफ अलगाववादी नेता मिलना चाहते हैं, तारिक अजीज भी उनसे मिलना चाहते हैं, तो फिर सरकार क्या करेगी? देखिए, सरकार ने तो पाकिस्तान और हुर्रियत दोनों को यह सचेत कर दिया है कि इस तरह की मुलाकात नहीं होनी चाहिए। सुनील, इस वजह से शायद ये कदम उठाया है भारत सरकार ने कि जब पाकिस्तान अपने पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जैसा कुछ देर पहले पाकिस्तान सरकार के उच्च सूत्रों ने हमसे स्पष्ट किया है कि भारत की ये कंडीशन नहीं मानी जाएगी हुर्रियत नेताओं से टॉक से पहले मुलाकात की। इस वजह से नजरबंद किया है भारत सरकार ने। और मुझे लगता है कि जिस तरह का आकलन हमें मिल रहा है, शाम तक पाकिस्तान की तरफ से औपचारिक तौर पर भारत सरकार को इंटीमेट कर दिया जाना चाहिए कि अब पाकिस्तान का इस पर पोजीशन क्या है, सरताज अजीज आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे सवालिया निशान उनके आने पर भी लगा हुआ। आशीष, देखिए, मैं यही बता रहा हूं सुनील कि अब जो स्थिति बदली है उसमें पाकिस्तान को कॉल लेना पड़ेगा और औपचारिक तौर पर जानकारी भारत को देनी पड़ेगी। अब से तकरीबन आधे घंटे पहले मेरी पाकिस्तान सरकार के उच्च सूत्रों में अधिकारियों से बात हुई और उनका ये कहना है कि सरताज अजीज आ रहे हैं। सारे माफ कीजिएगा, सारे के सारे अरेंजमेंट्स कर ली गई हैं पाकिस्तान की तरफ से। और आरोप उल्टा भारत सरकार पर लगाया जा रहा है कि 16 अगस्त से लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है भारत सरकार से पूछने के लिए कि प्रोटोकॉल और प्रोसीजरल डिटेल्स क्या होंगे, वक्त क्या होगा, लेकिन भारत की तरफ से जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। हमें इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है आज देर शाम तक पाकिस्तान की तरफ से औपचारिक तौर पर बता दिया जाएगा कि इस रुख पर भारत सरकार के पाकिस्तान का क्या जवाब आता है। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आसिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में सवाल ये कि अजीज के बातचीत होने पहले, अजीज से बातचीत होने से पहले ही इस पर सवालिया निशान लग गया है कि आखिर बातचीत का क्या होगा। नजरबंद होने से पहले अलगाववादी नेता शब्बीर शाह सरताज अजीज से मिलने पर अड़े हुए थे। सवाल यह है कि कब कैसे वो मिलेंगे, क्योंकि सरकार ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि कोई भी अलगाववादी नेता अजीज से न मिले। पाकिस्तानी उच्चायुक्त की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज से मुलाकात के लिए बुलाए जाने के बाद उठे विवाद के बाद अब हमारे साथ यहाँ पे वरिष्ठ नेता शब्बीर अहमद शाह साहब हैं। शाह साहब, इतना बड़ा विवाद हो गया आपकी मुलाकात को लेके, तो
क्या आप जा रहे हैं मुलाकात करने? देखिए, विवाद तो होना नहीं चाहिए। पहली बार तो हम नहीं जा रहे हैं, बल्कि एनडीए सरकार में भी थे जो इस वक्त की सरकार जो अपने अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत ही बड़ा नेता मानते हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनके रेजिडेंस पे जाके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जब उनकी हुकूमत में भी हम गए और तब भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए, हमने भी बात की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बात की। फिर अब कांग्रेस भी शोर कर रही हैं। अब देख रहे हैं, अब कांग्रेस का जो है ये एनडीए यूपीए सरकार में भी जब वो थे तब भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरीज, फॉरेन मिनिस्टर्स। अगर इतना कुछ हुआ है तो इस बार विवाद क्यों है और कब आपकी मुलाकात? देखिए, द डे आफ्टर टुमारो, परसों रात के 6 बजे रिसेप्शन है पाकिस्तान हाउस में। कल मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह। हम पहले भी जा रहे थे, पहले भी जाते थे और अब कल भी जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस बार पहले तो ये था कि सेपरेटिस्ट से मुलाकात ना हो, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि अगर मुलाकात होनी है जो मुख्य बातचीत एनएसए के बीच में होनी है उसके बाद हो, उससे पहले नहीं। तो क्या ये दोनों मुल्कों के दरमियान ये बात होनी है, दो सॉवरन कंट्रीज़ हैं। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई शर्त रखी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्स करता है, तो ये क्योंकि वो भी एक न्यूक्लियर पावर है, सॉवरन कंट्री हैं। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लाइन अपनाई है सुबह मॉर्निंग से, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने जो स्टेटमेंट इशू किया है, तो उन्होंने कहा कि दो ही ऑप्शन, या तो वो हुर्रियत से बात करें या एनएसए टॉक्स हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्स करता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारा हमेशा सपोर्टर रहा है और वो एक पार्टी हैं और मॉरल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट उनकी रही। विद इन इंडिया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कश्मीर को डिस्प्यूट मान लेते हैं, जो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका क्या मौक़िफ़ रहेगा अगर पाकिस्तान की तरफ से आपको ये बोला जाता है कि एनएसए जो बातचीत होनी है उसके बाद आप आइए अपने शेड्यूल में? ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब वो वहाँ से बात आ जाएगी तो तब फिर हम उसका रिस्पॉन्स देंगे। यानी कि बातचीत शुरू होने से पहले ही इस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। हुर्रियत नेताओं पर जमकर बरसे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि लोग मर रहे हैं, हुर्रियत नेताओं ने अब तक आखिर किया क्या है। फारूक ने हुर्रियत नेताओं पर पैसे लेने के भी आरोप लगाए हैं। Already Dullat's book, Bajpayi's Years, has cleared that they have been getting money. It's not a secret. They're getting money both from India and Pakistan. God bless them. Is only militants or separatists? All of them are getting money. It's all money game. Many of them don't want this matter to settle down. There is tremendous amount of vested interest both in Pakistan and India. And we have become a fodder for those people who have got vested interest. I don't want to name the vested interest, but there is a tremendous vested interest who don't want peace. तो बातचीत अटकती हुई नजर आ रही। देखना होगा शाम तक पाकिस्तान इस पूरे मसले पर क्या कहता है और क्या करता है।